अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चाचा असलम। बात करते हैं आज इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद है, जहां पर लाखों लोग मौजूद हैं। सारी सर नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब का दीदार करने के लिए। पूरा गुजरांवाला, इर्द गिर्द के जितने गांव हैं सारे आज बंद पड़े हैं इमरान खान साहब को देखने के लिए, इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए। गुजरांवाला में मौजूद है, सड़क के ऊपर खड़े होकर इमरान खान साहब का दीदार करने के लिए वहां गुजरांवाला की मौजूद है, जो कि एक वक्त में नून लीग का गढ़ समझा जाता था। इस वक्त गुजरांवाला इमरान खान साहब का हो चुका है। इमरान खान साहब को प्यार करता है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देखें वीडियोस कि इमरान खान साहब को प्यार करने के लिए कितने लोग गुजरांवाला में मौजूद है। तो बात की जाए इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने आज काले रंग का सूट पहना हुआ है। इमरान खान साहब पूरे जच रहे हैं, काले रंग का चश्मा भी लगाते हैं इमरान खान साहब। तो एक हीरो आदमी है, लीडर आदमी है, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, पूरी दुनिया में एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब। तो उसी को सब प्यार करते हैं, तो इसीलिए उसका स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो जहां तक देखा जाए, बहुत ज्यादा मजदूर लोग भी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शामिल हैं, क्योंकि मजदूर लोगों के लिए इमरान खान साहब ने स्पेशल एक पैकेज लगाया हुआ था 12,000 रुपए का। तो क्योंकि मजदूर लोग मोहताज नहीं होते इस चीज से कि उनकी कोई मदद कर सके, तो इसीलिए इमरान खान साहब को वो लोग पसंद करते हैं। तो इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च में इस वक्त मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो बात की जाए नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब ने रात को एक ट्वीट किया है, बहुत ज्यादा फनी ट्वीट है। अगर आप सुनेंगे तो आपको मे भी आपको हंसी भी आएगी उसके ऊपर। ट्वीट ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि आपने इमरान खान साहब के साथ कोई मुआहदा नहीं करना। मुझे तो उम्मीद थी कि इमरान खान साहब 2 लाख लोग लेकर मार्च करेंगे, लेकिन इस वक्त इनके जो लॉन्ग मार्च में 2,000 लोग हैं। तो मैं नवाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूं, नवाज शरीफ साहब अभी आप एनक लगवाएं, आपको एनक की जरूरत है। क्योंकि जो आप लॉन्ग मार्च करते थे ना, उसमें 200 लोग 300 लोग होते थे। ये इमरान खान साहब का मार्च है। आप जरा देखें तो सही, पता नहीं आप कौन सा न्यूज चैनल देखते हैं, जियो देखते हैं, जो सुबह सुबह जाकर 8-9 बजे जाकर कंटेनर की फोटो उतरवा लाते हैं। उधर दो थोड़े से लोग मौजूद होते हैं, कंटेनर को देख रहे होते हैं। उस वक्त कोई भी आदमी कंटेनर के ऊपर मौजूद नहीं होता। और आपका जो सरप्रस्त जिन चैनल को आप पसंद करते हैं, वो जाकर उस चैनल की फोटो वगैरह उतरा के ले आते हैं और सारा दिन वही चलाते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है नवाज शरीफ साहब, अगर आप देखें तो सही, अगर हौसला तो थोड़ा करें, कोई और भी चैनल देखना पसंद करें। जियो और समा को छोड़ें, क्योंकि जियो समा तो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो सिर्फ आपको पसंद है। जो अवाम को पसंद है वो दूसरे चैनलों पे चल रही हैं, जाकर दूसरे चैनल भी थोड़े से देख लें। तो नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब आपसे कोई मुआहदा नहीं करना चाहते। ये आपकी भूल है कि वो शहबाज शरीफ को भी मिलेगा इमरान खान। इमरान खान एक नापसंद बंदा है। इमरान खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब के लफ्ज वाजे हैं कि पहले पैसा दो मुल्क का, फिर मैं तुम्हारे से बात करूंगा। इमरान खान साहब आपसे भी मुआहदा करने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, आप ऊपर से बातें करते रहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो थोड़ी अंडर एस्टिमेट, थोड़ा सा इस चीज को समझ ना पाए, परेशान हो जाए कि ये क्या चल रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की अवाम है इस वक्त वो इमरान खान साहब के साथ है, इमरान खान साहब को देखने के लिए तरसी पड़ी है। आपको एक और बात बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है कि लाहौर से जो लोग हैं उनके लॉन्ग मार्च में शामिल हुए हैं, वो उनको साथ लेकर नहीं चल रहे, क्योंकि वो लोग थक जाएंगे। इसीलिए वो जिस शहर में जाते हैं वहीं के लोग उनके साथ आते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा जब मैं कॉल दूंगा तो सभी लोग आ जाइएगा, क्योंकि आपको मैं थकाना नहीं चाहता। तो बात की जाए शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब ने रात को इतना बड़ा पैकेज दे दिया पाकिस्तानी अवाम को कि पाकिस्तानी अवाम को रात को किसानों को नींद ही नहीं आ सकी। जैसे ही वो सुबह को उठे हैं, उनको पता चला है कि उन्होंने, हमारे वजीर आजम ने खाद को सस्ता किया है, लेकिन खाद महंगी मिलना स्टार्ट हो गई है। 2500 रुपया इन्होंने सस्ती सस्ती की थी डीएपी की बोरी, जो कि 11,000 की मिल रही थी। उसके बाद वजीर आजम ने जो ऐलान किया है तो अब 11,250 की मिल रही है। तो वजीर आजम साहब, आपकी बात कोई सुनने को तैयार तो नहीं है। ये क्या आप ऐलान करते रहते हैं जिसके ऊपर अमल ही नहीं होना। ट्रैक्टरों पे आपने सब्सिडी खत्म कर दी है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में किसान ज्यादा शामिल ना हो, क्योंकि बाहर के जो इलाके हैं वो सारे ज़राई इलाके हैं जहां से इमरान खान अभी गुजर रहा है। तो आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के धरने में, ये लॉन्ग मार्च में लोग शामिल हों, लेकिन आपकी ये पॉलिसी भी गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि आपकी पहले भी काफी ज्यादा पॉलिसियां गलत साबित हुई हैं। इस तरह ये पॉलिसी भी गलत साबित होगी। इमरान खान साहब के धरने लॉन्ग मार्च में बहुत ज्यादा किसानों की बड़ी तादाद मौजूद है। जितना काम इमरान खान साहब ने किसानों के लिए किया, शायद आपने 30 साल की हुकूमत में नहीं किया। तो बात की जाए इसहाक डार साहब की, इसहाक डार साहब ने जी तेल की कीमतें बरकरार की हैं। रात को उन्होंने कहा ना तो हम सस्ता करेंगे ना महंगा करेंगे, लेकिन आलमी मार्केट में
पेट्रोल की कीमतें कम हो चुकी हैं, लेकिन साग डार साहब ने कम नहीं की। इसकी वजह यह है कि ये लोग तो पाकिस्तान का सोचने नहीं आए, पाकिस्तान के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। पाकिस्तानी अवाम को खुद ही अपना सोचना पड़ेगा। भाई निकले इमरान खान साहब के साथ, निकले इमरान खान साहब की पूरी मदद करें। ये लॉन्ग मार्च में इनको कामयाब बनाएं, चोरों डाकुओं को भगाएं। इनके बड़े बड़े महल जो है दुबई लंदन में बड़े पड़े हैं, और पता नहीं कौन कौन से मुल्क में कारोबार है इनके, हमें कौन सा मालूम है। क्या इनके बच्चे कौन से पाकिस्तान आते हैं, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। ये लोग भी ऐसे ही आए हैं, लूटेंगे बस, बाइक भाग जाएंगे। और बात करते चले यहाँ पर मरीम नवाज की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरीम नवाज कहती है कि इमरान खान अभी नाअहल है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, वो ये फैसला है कि इमरान खान स्टिल नाअहल है। लेकिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने जो फैसला सुनाया है, वो कहते थे कि ये इमरान खान साहब की जो अहली है इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो एक ही हल्के के ऊपर थी 95 के ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। तो मरीम नवाज को पता नहीं कौन सा मीडिया चैनल ये दिखाता रहता है, झूठी खबरें बताते रहते हैं इन लोगों को कि इमरान खान साहब अभी नाअहल है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन भी लड़ा है, परसों वो जीत भी गए हैं। उन्होंने कोई जलसा भी नहीं वहां पे किया। लोगों को पता भी था कि इमरान खान ने जीत कर असेंबली में नहीं जाना, लेकिन फिर भी इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है। 13 जमातें एक तरफ थी, इमरान खान अकेला था। इमरान खान ना कोई कंपेन पे गया, ना कहीं उधर कुछ करने के लिए गया। इमरान खान फिर भी जीत गया है। ये 13 जमातों के मुंह के ऊपर थप्पड़ है बहुत ज्यादा जोर के, ये देखो। और लोग आपके ऊपर तबार नहीं करते, आपके ऊपर तबार नहीं करते। दूसरी बात आज करते चले, शहबाज शरीफ साहब चाइना गए हैं अपना लोहो लश्कर लेकर, बिलावल भी उधर पहुंचा है उनके साथ, इतना बड़ा जहाज लेकर गए हैं। लेकिन करने के गए हैं कर्जे को क्योंकि कर्जे की किश्त आ रही थी, कर्जा देना था, उसके लिए माफी मांगने गए हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, कर्जे को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, हम थोड़ा लेट देंगे कर्जा, हमारे पास अभी पैसे मौजूद नहीं है। तो बात करते चले, इधर इतना ज्यादा लश्कर लेकर जाकर उनको पांव पकड़ेंगे कि भाई साहब हमें कर्जे के थोड़े दिन दे दो, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो हमें दिन दो, हम आपको थोड़े दिनों बाद दे देंगे। तो बात करते चले, थोड़े दिनों बाद भी पैसे पाकिस्तान में नहीं आने। IMF ने जो पैसे दिए वो किधर चला गया, $1 अरब। उससे पाकिस्तान की जो माशियत है वो तो ठीक हुई नहीं, पाकिस्तान में जो महंगाई है वो तो कम हुई नहीं। तो बात दूसरी की जाए, आज से एक हफ्ता पहले एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.5 अरब पाकिस्तान को दिया है, जिसकी मद में जहां पर साग डार साहब ने ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। साग डार साहब आपने कौन से पैसे वापस करने हैं, आपने तो बाहर भाग जाना, अपने बच्चों को ये आपने पैसे दिए हैं वो लेके बाहर भी चले गए होंगे। तो पाकिस्तान में महंगाई तो उस तरह की उस तरह ही है। तो जो इसकी किस्तें देनी है, कर्जा वापस करना है, ये पाकिस्तानी कौम ने करना है। पाकिस्तानी कौम को इसका समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बस भागने के लिए तैयार बैठे हैं। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जाना है तो इतने ज्यादा लोग होने हैं, इन्होंने तो भाग जाना, इनके जहाज वगैरह तैयार खड़े हुए। शायद लगता है ये चाइना से भी वापस ना आए, चाइना से ही कहीं और निकल जाएं। इनका तो पता नहीं है, अभी तो हालात बहुत ज्यादा कुछ खराब चल रहे हैं। इमरान खान साहब जैसा भी लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं, देखें उनके साथ कितनी ज्यादा दुनिया। रात को जुवेल लतीफ साहब कहते हैं जी ये तो 3-4 घंटे का लॉन्ग मार्च होता है, और भाई 4 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, वो हीरो बंदा है, उसके साथ दुनिया निकलती है, वो जैसा मर्जी करे। नहीं जी नहीं, इनको चाहिए लॉन्ग मार्च ज्यादा लंबा किया करें। भैया आप कर लो लॉन्ग मार्च। जब आपकी लीडर मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च किया था तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा था? आप अपना कर लो लॉन्ग मार्च, लहदा करके दिखाओ कितने के लोग आपके साथ निकलते हैं। इतने ज्यादा लोग होते हैं, इमरान खान साहब कंटेनर जो है वो चलता ही नहीं है, वो राम राम से चलता है, इतनी राम राम से चलता है कि चलने में इतनी मुश्किल ज्यादा पैदा हो जाती हैं। तो इसीलिए इमरान खान साहब थोड़ा सा सफर तय करते हैं, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं जमान पार्क में, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। ये बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, रात को नहीं वो कर रहे। ये लोग प्लानिंग करके बैठे हैं कि इमरान खान साहब रात को करें, हम उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकें, अल्लाह ताला ना करे ऐसा, क्योंकि ये दुश्मन है पाकिस्तान के, असल दुश्मन ये लोग हैं, इन्होंने सारी उम्र लूट के खाया है। तो हमारे चैनल वॉच करते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला और भी ज्यादा न्यूज आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।